प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7,600 करोड़ की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों को भड़काया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित विरोधी पार्टी होने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा सत्ता के लिए नफरत की राजनीति करती है कांग्रेस। हरियाणा में जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। बीजेपी की जीत में नायक माने जा रहे नायब सैनी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा चुनाव में मिली जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति से भी मिलने पहुंचे थे सैनी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में चला जादू। हरियाणा की 14 सीटों में 9 और जम्मू कश्मीर की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर मिली जीत। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां का लिया आशीर्वाद, कहा कांग्रेस का झूठ उजागर हो गया। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कुमारी सैलजा ने पार्टी पर उठाए सवाल, कहा नतीजे निराशाजनक, नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा में खराब प्रदर्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा जाट समाज को अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 6 और बीजेपी को 29 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बीजेपी प्रभारी राम माधव का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल तेज। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से दिए गए किसी भी सीएम फेस पर राजी। सामना के संपादकीय में उद्धव गुट ने हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इशारों में कांग्रेस को महाराष्ट्र में हरियाणा वाली गलती न दोहराने की भी नसीहत दी। हरियाणा में हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपनी ही पार्टी पर हमला। मार्गरेट अल्वा ने एक्स पर लिखा, खराब रणनीति, झगड़े और झूठे प्रचार ने जीत को हार में बदला। सीएम योगी ने यूपी एससी/एसटी आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ बैठक की। सही पात्रों तक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। डब्ल्यूएचओ ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डब्ल्यूएचओ का आभार जताया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। विरोध में 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। रिजर्व बैंक ने दूसरी तिमाही में रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में लापता सेना के जवान का शव मिला। आतंकियों पर अगवा कर हत्या करने की आशंका। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस की चार्जशीट कोलकाता पुलिस ने दाखिल की। पुलिस के मुताबिक 29 मिनट में आरोपी ने महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। हमले में घायल एक भाई की मौत हुई। दिल्ली से सटे नोएडा में इकोटेक 3 पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान शहनवाज के रूप में हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल की नोक पर महिला से गैंगरेप की कोशिश। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला से मारपीट की। यूपी के अमरोहा में एसिड अटैक से पीड़ित नाबालिग छात्रा की मौत। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भिवाड़ी में एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पर एडीजे बरेली के घर चोरी का आरोप है। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने अवैध असलहों की तस्करी के आरोप में एक टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी टीचर पर मेरठ से असलहे लाकर सप्लाई करने का आरोप। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद में पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या। मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप। यूपी के आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने। साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाते से 93,000 रुपए निकाले। यूपी के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करते ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया गया। घुसपैठिए से पूछताछ में जुटी पुलिस। देहरादून पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान से इनामी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी जगह मुन्ना भाई को एसएससी की परीक्षा देने भेजा था। यूपी के सीतापुर में डांस करते समय यूट्यूबर की मौत। माता रानी के जागरण में डांस करते वक्त आया हार्ट अटैक। उत्तराखंड के हरिद्वार में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडों में 7 लोग घायल। मध्य प्रदेश के मौगंज में मंदिर से चोरों ने सोने का मुकुट पार किया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के अमरोहा में सिंघाड़े चमकाने के लिए तेजाब छिड़कते एक दुकानदार को लोगों ने पकड़ा। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया।
उत्तराखंड के चक्राता में तेंदुए ने 7 बकरियों को बनाया अपना निवाला। तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत। यूपी के हापुड़ में 2 अलग अलग जगह अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथी ने रिहायशी इलाके में मचाया आतंक। हाथी से जान बचाने के लिए इलाके में भगदड़ मची। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नीलकंठ ट्रैक पर फंसे ब्राजील और स्पेन के पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो में सजा दुर्गा पंडाल। पानी के नीचे बना दुर्गा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ की वजह से कई दर्जन गांव प्रभावित। बिहार के भागलपुर में कई गांव गंगा नदी में डूबे। गांव में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हुए। बिहार के सीतामढ़ी में हजारों घर बाढ़ के पानी में समाये। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी। मेघालय में आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार। बाढ़ और लैंडस्लाइड में अब तक 17 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी में सिकहरना नदी का रौद्र रूप। निचले इलाके में बसे कई बस्तियां पानी में डूबी। प्रशासन की टीम राहत के काम में जुटी है।